करना क्या है, सबसे पहले ये वाला जो कॉलम होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा और ये कॉलम भी थोड़ा सा बड़ा होगा, बाद में और छोटा बड़ा हो सकता है। ये जो पहला होगा इसमें आप लिखोगे क्वेश्चन या क्वेश्चंस, इसमें लिखोगे आंसर यानी कि फॉर्मूला। समझ में आया? पहला हम इंडेक्स पेज बनाएंगे, फॉर्मूला लिस्ट, जिसपे हम क्वेश्चन और आंसर लिखेंगे। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। पहली सीट बनाएंगे, इसका नाम भी आपको 1 रखना है। अब जैसे एक पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं कि मेरे पास एक डेटा है। अब ऐसे ही आपको करना है कि मेरे पास एक डेटा है, ध्यान देंगे इस तरीके से। एक डेटा है मेरे पास, ये कौन रिकॉर्ड, ये देखिए आपके पास एक डेटा है। अब इसमें पूछा जाएगा सम ऑफ द रेंज, नाम लिख दो अगर अच्छे से, और अच्छे से क्वेश्चन बना सकते हैं, लैंग्वेज अच्छा डाल सकते हो तो दैट इज अप टू यू। सम ऑफ द रेंज A1 to F10, यही है ना, ऑफ देयर फर्स्ट डिजिट ओनली। कई बार हमने ये क्वेश्चन किया होगा आप लोगों से। सवाल क्या है कि इसको सम करना है, लेकिन सिर्फ पहले पहले नंबर को सम करना है। तो अगर सबसे पहले तो आपके जहन में क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर में आना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन यूज होंगे। इसका आंसर निकालने के लिए आपको सम भी चाहिए, लेफ्ट भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी मिस हो रहा है आपके दिमाग से तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। और एक होता है जब आप ब्रेक मोड में बनाते हो, बट यहां मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, तो आप फॉर्मूले बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप होगा इसमें से फर्स्ट डिजिट को निकालना। तो ये क्या करेगा हमारे लिए, सारा फर्स्ट डिजिट निकाल दिया, तो पहला डिजिट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट ये पता है ना कि ये डिजिट नहीं है। अगर आप डायरेक्ट इसको सम करते हो तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि वो लेफ्ट फंक्शन क्या है, लेफ्ट एक टेक्स्ट फंक्शन है। अब ये चीजें आप पढ़े हो तो आपको पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको तो लेफ्ट बोल दोगे तो उड़ने लगेगा कि अब तो बना ही देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि लेफ्ट राइट और मिड फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन है, जो आउटपुट रिटर्न करता है वो हमारा टेक्स्ट में रिटर्न करता है। तो कोई ऐसा नंबर जो टेक्स्ट में स्टोर हो गया है उसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन लगाएंगे वैल्यू। इससे क्या होगा कि जो सारे लेफ्ट में दिख रहा है ये सब कहाँ चला जाएगा, राइट में नहीं, नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ यू हैव टू यूज सम बिफोर दिस 2 फंक्शंस, यानी इस 3 के कॉम्बिनेशन से आपका आंसर आया। अब आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, या कोशिश करो बिना इक्वल टू का कॉपी कर लो। बिना इक्वल टू का कॉपी कर लिया, अब आ जाओ इस वाले में, बिना इक्वल टू का कॉपी किया और इस पे आके पेस्ट कर दिया। तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, बस इक्वल टू ही तो आगे डालना रहेगा। बट हमें इक्वल टू नहीं डालना है, हमें तो देखना है कि इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर है। और क्वेश्चन क्या है, ये है, इसको कॉपी कर लो, इसको पेस्ट कर लो। ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है, और किस सीट पे है, 1 नंबर पे। सेम इसी तरीके से एक दूसरा सीट आप जनरेट करोगे जहां पे एक दूसरा लॉजिक लगाइए। अब हमने बोला सम, ये जो बनाया आपने फर्स्ट के जगह पे कर देते हैं लास्ट, मतलब फॉर्मूला कैसे 100 पूरा करेंगे, हर बार फंक्शन अलग अलग होने चाहिए। तो इस बार सम के साथ राइट फंक्शन का यूज होगा, और लॉजिक तो आपको समझ में आ ही गया कि यहाँ पे सिर्फ राइट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। लेकिन हर बार खुद से ट्राई करो, जिससे एक हैबिट बन जाए, कब ब्रैकेट, कहाँ ब्रैकेट, कैसे कॉमा। तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हो इस केस में, इस डेटा में से राइट मोस्ट लेटर निकालते हो। फिर हमने बोला कि इसको क्या करना है,
वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यू में आपने कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या करना था, इसको सम करना था, आगे लगा देंगे सम। लेकिन किसी भी बंदे से जो एक्सेल अपने आप को समझता है कि एक्सेल में हम एक्सपर्ट हैं, बट 90% मैं बता रहा हूँ, 10% होगा, 10 में से एक ही होगा जो इस तरीके से उसको आता होगा ये इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना, और इसकी आपको हैबिट बनाना है। तो फर्क समझ में आ रहा है कि मार्केट से आप कैसे अलग हो रहे हो। तो ऐसा सोचो हमें 100 सीट क्रिएट करना है, बट जैसे पहला काम किया है वैसा ही आप फॉर्मूला लिस्ट में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करना है। ये दूसरा है क्वेश्चन। इसी तरीके से इसका जो आंसर निकला ये सेलेक्ट करके कॉपी करोगे, स्किप बटन दबाओगे। स्किप मतलब होता है कि हम यहाँ से हट के अब इस पे आके पेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसको चाहो तो आप इस तरीके से सेकेंड हो गया। अब इस पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, बट याद रहे कि हर बार फंक्शन चेंज हो। ऐसा नहीं कि सम ऑफ लास्ट डिजिट में डेटा चेंज कर दिया और फिर वही बना रहे, वही तीनों फंक्शन। हर बार थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज होना चाहिए, सीट भी चेंज होना चाहिए। इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और बनाते हैं, मतलब ये मैं बना रहा हूं, बट ये आपको सेल्फ भी बनाना है अपने डेटा पे, क्योंकि ये मैं आज नहीं देने वाला। बात समझ रहे हो, वीडियो दे रहा हूं बट ये नहीं देने वाला, नहीं तो फिर आप कॉपी पेस्ट करके रीनेम करके फॉर्मूला क्रिएशन बाय हो गया संध्या, तो नहीं बात बनेगी। अब यहां पे जैसे आपका आ गया लास्ट डिजिट के जगह पे मिड नहीं सेकेंड, मिड क्या होता है, सेकेंड डिजिट। अब इसका आंसर क्या होगा आप लोग ही बताओ। सेकेंड डिजिट, सेकेंड डिजिट को सम करना है। हाँ सेकेंड डिजिट को सम करना है। तो लेफ्ट नहीं, राइट नहीं, मिड। तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि सेकेंड डिजिट निकलेगा कैसे, तो इक्वल टू मिड। देखते हैं इनको याद है कि नहीं। क्या करेंगे, टेक्स्ट मतलब हो गया पूरा डेटा, फिर गड़बड़ हो गया, आप बताएं। A1 गलत हो गया, A1 मतलब मैं तो रेंज ले चुका हूँ, डेटा तो ले चुका हूँ। अब आगे बताइए, आप एक के बारे में सोच रहे हो, मैं पूरे को एक ही बार में निकाल रहा हूँ, बस यही अंतर है। A1 मतलब मान लिया चलो A1 तक है, उसके बाद सेकेंड डिजिट निकलेगा कैसे, वेट करके। अब यही स्टेज है, देखो 70-75 फंक्शन तक तो बेसिक में A1 सेलेक्ट करके फिर उसके बाद में जीरो कॉमा देके जीरो ब्रैकेट क्लोज करें। नहीं, जीरो करके करोगे तो कैसे होगा, आप बताएं। डेटा तो ले लिया, आगे बताओ ना। सर 2 आएगा। अरे सबको दिख तो रहा है ना कि आगे क्या चाहिए। स्टार्ट नंबर क्या है, सेकेंड। कॉमन नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना, 1। 4 क्यों, 1। तब ना हुआ ये सेकेंड डिजिट। भूल गया लगता है, लेफ्ट राइट मिड गया। तो अगर इस तरह का एनालिसिस नहीं करोगे तो कहाँ यूज करोगे लेफ्ट राइट मिड। कल किसी ने पूछा था ना कि सर ये फंक्शन कहाँ यूज होगा। अब लेफ्ट फंक्शन राइट, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो मिड तो चाहिए ना। इसमें बोल रहा है कि आपको सेकेंड डिजिट का सम चाहिए, तो सबसे पहला चैलेंज है कि सेकेंड डिजिट। आपको यही नहीं पता कि सेकेंड, जैसे यहाँ पे लिखा है पूजा, जिसमें से जे निकालना है तो आपको मिड ही यूज करोगे ना, टेक्स्ट यूज करोगे। तो यही तो मैं रेंज सेलेक्ट कर रहा था, फिर पूछ रहा था कहाँ से, तो जे कितने नंबर से है, 4 से। कितना, तो 1। तो यही लॉजिक तो पूजा पे आपका चल रहा है लॉजिक, तो यही लॉजिक तो यहाँ भी लगेगा। बाकी सब पता ही है कि जब हमने सेकेंड डिजिट निकाल लिया तो अब क्या चाहिए हमें, इसका कन्वर्जन, वैल्यू कन्वर्जन, ताकि ये वैल्यू में आ जाए और फिर इसका सम आ जाए। तो अब देखो फॉर्मूला क्रिएशन में आने लगा है फंक्शंस का यूज। अब भी फंक्शन का पता हो आपको कि आंसर क्या आप बता रहे हो। ये सेलेक्ट किया, कॉपी किया, स्किप बटन दबाया। स्किप इसलिए कि ताकि आप दूसरे शीट पे जाएंगे। ये फंक्शन वाला था और क्वेश्चन ये था, इसका क्वेश्चन यहाँ पे सेट करो। कहीं आपको आलस्य नहीं करना है कि आप बनाते चलो, रिनेम करते चलो। 3 फॉर्मूला क्रिएट हो गया, ठीक है। ऑल डन, यहाँ तक में कोई दिक्कत
ऐसे मतलब एवरेज मिनिमम मैक्सिमम सब में ग्रेड कर हाँ, कुछ अलग अलग करके करो। जैसे सम की जगह एवरेज ऑफ Average. सेकेंड डिजिट, मिनिमम ऑफ फर्स्ट डिजिट, मतलब हर बार बदलो। बट मैं ये चाहता हूँ कि ये लॉजिक खुद से लगाओ। अब एक क्वेश्चन थोड़ा हट के, जिस पे हमने कल बात करी थी। कल बात ये करी थी कि मेरे को एक फॉर्मूला क्रिएट करना है। सो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्पेस इन दिस सेंटेंस या इन गिवन सेंटेंस। ठीक है, कल यही क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पे था क्वेश्चन की माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, आप इसी में पता कर सकते हो कि कितना स्पेस है, ये इसमें पता करना। बट इसके लिए फॉर्मूला क्रिएट करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला बनेगा? कल तो बताया था। तो शुरू कीजिए, कहां से शुरू किया था? सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का यूज किया था, फिर टेक्स्ट लिया पहले, टेक्स्ट ले लिया, कॉमा, फिर स्पेस लेना है, स्पेस लेना है। एक ही लोग का आवाज आ रहा है, बाकी सबका है। डबल को ये हुआ बिना स्पेस का। तो इस केस में क्या हुआ कि सारे स्पेस इसमें से गायब हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। अब इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस, ये हुआ इसकी लेंथ, और एक होगा जो इसकी टोटल लेंथ। तो एक और बार लेंथ लगेगा, और इस बार फिर से ये सेलेक्ट होगा, और माइनस मतलब टोटल लेंथ माइनस सब्स्टिट्यूट करने के बाद का लेंथ। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला। अगर हमें कहीं पे नहीं, ये तो ट्रिम क्यों लगाओगे? अगर स्पेस पूछता है तो स्पेस तो बताना पड़ेगा ना। स्पेस अगर मान लो इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेसेस है, तो ये तो पूछा है ना कि कितना स्पेस है, तो एक्स्ट्रा हो या ना हो। तो ट्रिम फिलहाल नहीं लगने जा रहा है इसमें, सिचुएशन देख के ट्रिम का यूज करेंगे। बनाएंगे तो हाँ, ये कर सकते हैं कि स्पेस भी कुछ जगह पे डाल दिया, और उसमें क्वेश्चन भी तो बदला जाएगा कि विदाउट एक्स्ट्रा स्पेसेस लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस इसमें 4 रहे तो ये तो गिनती करेगा नहीं, ये तो गिनेगा, क्योंकि आप पूछ ही रहोगे कितना स्पेस है। विदाउट एक्स्ट्रा स्पेसेस, तब आपका ट्रिम फंक्शन ऐड हो गया, मतलब आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर, जो ये हम ये फॉर्मूला क्रिएशन कर रहे हैं, बेसिकली इसका जो एप्लीकेशन है वो एसक्यूएल में ज़्यादा है या फिर डेटा साइंस में? सब जगह पे, सब जगह पे, डेटा एनालिटिक्स में, डेटा साइंस में, सिर्फ एक्सेल में। आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, जब फॉर्मूला क्रिएट करने आएगा तभी तो आप लॉजिक सोच पाओगे। तो ये मान के चलो कि इसमें कोई इफ बट नहीं करना है, ये सब के लिए जरूरी है और हर एक स्टेप में जरूरी है। तो ये रहा आपका आंसर और ये रहा आपका क्वेश्चन। बाकी तो डिटेल में तो इस सीट पे जब आप आओगे तो बात बन ही जाएगी। अब थोड़ा सा लिंक से हटके मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया। इसी तरह का कल ही एक क्वेश्चन किया था हमने, एक क्वेश्चन कल ही किया था। यहाँ पे क्वेश्चन किया था हमने, टू क्रिएट रैंडम टेक्स्ट फ्रॉम ए टू जेड, वो भी कैपिटल। ये तो पता है कि डायरेक्टली रेंड बिटवीन ये नहीं सपोर्ट करता है, तो क्वेश्चन तो मिल गया। और आंसर क्या था याद है? जी, क्या क्या? बिटवीन इक्वल टू रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन 65 से 90। ये हमारा कोड है, ए टू जेड का कोड है, जो कि हमें नंबर में रिटर्न करेगा। इसको कन्वर्ट करवा देना है वैल्यू में, नहीं कैरेक्टर में। सब जगह पे वैल्यू ही लगाओगे। एक वैल्यू क्या सीख लिया कि सब जगह वैल्यू थोप देना है, ऐसा नहीं है। अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग फंक्शंस जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कीजिए। मिल गया आपके पास एक और क्वेश्चन और एक और जवाब। तो ये रहा आपका जवाब और ये रहा आपका सवाल। नहीं
कुछ समझ में आया? जी सर। सर रिप्लेस के लिए भी बन सकता है सर? कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है ना, एज पर रिक्वायरमेंट कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन सोचने के लिए तो अब आपके पास थॉट प्रोसेस है ना, आपके पास 90-95 के आसपास फंक्शंस हैं। अब उसकी मिक्सिंग कहाँ कर सकते हो, क्या कर सकते हो? आप लोगों ने तो इफ का चैप्टर पढ़ा है, इफ से तो दुनिया भर के बनेंगे, इफ से लेफ्ट से, इफ राइट से, इफ मिड से, इफ फाइन से। तो इसको आप बढ़ाओ ना आगे, कि वो भी मैं ही बढ़ाऊं। आप बात समझ रहे हो कि वो तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा ना, वो जो आपको पीछे से सीट दिया इतना सारा, अब मैं आपको 5 हिंट दिया, 25 आप बनाओ, फिर 5 हिंट मैं दूंगा, 25 आप बनाओगे, 5 हिंट मैं दूंगा, 25 आप बनाओगे, तब जाके ये पूरा होगा। बट अभी भी ये पूरा नहीं हुआ, इसको कंट्रोल एस करते हैं। अब इसमें एक चीज और जानना है, आप लोगों ने हाइपरलिंक पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। हाइपरलिंक पहले पढ़ लेते हैं आज, इसी चैप्टर के अंदर हम एक हाइपरलिंक पढ़ लेते हैं बीच में। सर एक ना कॉर्पोरेट का मेरा क्वेश्चन था, थोड़ा डाउट है क्वेश्चन को नहीं। थोड़ा सा रुक जाइए, अभी रिकॉर्डिंग मोड में चल रहा है, इसको खराब मत कीजिए, फिर कॉर्पोरेट क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन में फंस जाएंगे तो ये रिदम टूट जाएगा। सबसे पहले एक बीच में चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक 3 तरीके से आपको पढ़ना है फिलहाल, या यूं कह दें कि 3 तरीके का हाइपरलिंक होता है। फर्स्ट को बोलते हैं वेब लिंक, जो कि सबसे आसान है। वेब लिंक का मतलब एक्सेल में किसी भी वेबसाइट का लिंक आप टाइप कर दो, कॉपी पेस्ट भी नहीं, टाइप कर दो www.google.com, हो गया हाइपरलिंक, बन गया। www.analyticaledupoint.com, www.omnisolutions.co.in, www.visionenglish.in, एक और है, ये सारी कंपनी मेरी ही है, omnisatech.com। गूगल को छोड़ के ये चारों कंपनी हमारी है। अब जैसे मेरे को बार बार जरूरत पड़ता है तो एक लिस्ट हमारी बनी हुई है, सीधा एनालिटिकल पे जाना है, यहाँ आके आप एनालिटिकल पे आ गए, इसकी वेबसाइट में देख लीजिए कौन सा कोर्स करना है, नहीं करना है ना। अब ओमनी सॉल्यूशंस ये हमारी सबसे पहली कंपनी है जिसमें हमने आईएसओ सर्टिफिकेशन और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का शुरुआत किया था बहुत पहले, 2010-12 में स्टार्ट किया था। बहुत पुरानी कंपनी है ये, स्टिल दिस कंपनी इज गोइंग ऑन, बट ये प्रोप्राइटरशिप कंपनी है। तो इसमें हमने आईएसओ और कुछ जो प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, जो मार्केट से आईटी प्रोजेक्ट लेते हैं, आईटी सॉल्यूशंस के, डेटा ऑटोमेशंस के, कुछ इस प्लेटफॉर्म पे लेते हैं। इसके बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। तो फायदा ये है कि फिलहाल हम वहाँ चले गए। अगर विजन इंग्लिश, आपको पता है कि इंग्लिश इंस्टीट्यूट जो है हमारा दूसरा वर्टिकल, ये भी हमारा ही है। तो ये तीसरा है ओमनीसेट, ये हमारी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। और फिर 2 हमारी एनजीओ भी है, मतलब 2 और है। अभी एनजीओ के बारे में जो हमने आपसे डिस्कस किया था पिछले कुछ अगस्त में, एक लाइव हो जाएगा और एक अभी हमारी एग्जिस्टिंग है। तो दोनों के अलग अलग पैरामीटर है, वो हम लोग देखेंगे कि कहाँ क्या हम करने जा रहे हैं। ये हो गया हमारा, अब ये हो गया वेब लिंक। तो इतना तो समझ में आ ही गया है कि वेबसाइट की लिंक को वेब लिंक बोलते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, खाली प्रॉपरली सही होना चाहिए। अब इसमें से किसी में स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो थोड़ी ना खुलेगा। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं लिंक बिटवीन 2 फाइल्स। मोटा मोटी मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो एक एक्सेल की फाइल भेजता हूं। मान लो कि आप बहुत ज्यादा सिंसियर होते तो आप क्या करते, डे 1 से लेके इस तरह से, मान लो कि अभी तक मैंने 15 क्लास लगाई है, 12, तो डे 1 में मैंने क्या भेजा है, आप क्लिक करते और सोचो डे 1 वाली फाइल खुल जाए। डे 2 में जो भेजा होगा तो उसको डाउनलोड किया होगा, उसको डाउनलोड, बट पहले आना तो चाहिए कि ये करते कैसे।
तो राइट क्लिक करेंगे, लिंक। लिंक में देखिए बोल रहा है कि किस फाइल से आपको लिंक करना है। मान लो डे 1 पे हम 21 फंक्शन पढ़ाते हैं, नॉर्मली पढ़ाते हैं ना। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई वो फाइल मिल जाएगा। अब हमारे पास तो 2000 फाइल है, आपके पास तो यही होगा ना एक। जब डाउनलोड करोगे तो आपको हुआ होगा ना, इसको लगा दो। डे 2 पे मान लो आपने डे 10 टाइम पढ़ा है, ठीक है, मान लो डे 10 टाइम पढ़ा है, मान लेते हैं। इसी तरीके से आप डे 1 डे 2 डे 3 को लिंक करके दे दो। डेट एंड टाइम, डाटा आ गया, अभी डेटा आ गया, डेटा डेटा डेटा। देख सकते हो कि डेटा वैलिडेशन की कितनी फाइल है। ये रहा डे 10 टाइम, कोई भी, ये रहा। अब क्या होगा कि एंड ऑफ द डे कभी आपको देखना रहेगा कि हमने डे 10 टाइम में कौन कौन से फंक्शन पढ़े। तो इस पर क्लिक करो ना, पहले हाइपरलिंक बनाओगे तभी तो ये देखो सीधा खुल गया डे 10 टाइम वाला फंक्शन की यही सब तो पढ़ा था। अब ऐसे सिलसिलेवार ढंग से आपको फाइल को मैनेज करके रखना है। डे 1 पे क्या पढ़ाया था, क्लिक करो, ये है। एक दिन चार्ट पढ़ाया होगा तो तीसरे में चार्ट। यहाँ और अच्छा करना चाहते हो तो इसके सामने डिस्क्रिप्शन लिख दो कि पहला दिन हमने 21 फंक्शन पढ़े, दूसरा दिन हमने डे 10 टाइम पढ़ा, थोड़ा और पता चल जाए। मतलब ये काम तो आपको करना पड़ेगा कि ये भी मैं ही करके दूं। ये जब रोज फाइल भेजता हूं उसके सामने लिंक बनाते जाओ फाइल का, और यहाँ पे उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन की उसमें, जैसे कल वाले मैंने तो खाली डेट दे दिया, याद होगा कि हमने 8 जुलाई 2025 लिख दी बस। बट इसमें क्या था, फंक्शन था, फॉर्मूला था, क्या था, ये आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड फाइल लिंकिंग बिटवीन 2 फाइल्स। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि फाइल में कोई जरूरी नहीं कि एक्सेल में रह के खाली एक्सेल को लिंक कर सकते हो। एक्सेल में रह के आप पीपीटी लिंक कर सकते हो, एक्सेल में रह के आप वर्ड की फाइल को लिंक कर सकते हो, एक्सेल में रह के आप पावर बीआई की फाइल को लिंक कर सकते हो। कैसे? मान लो कि बीच में 2-3 दिन के बाद हमने एक्सेल नहीं पढ़ा, एक वर्ड पढ़ा, तो वर्ड में कुछ भी पढ़ा होगा तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल कहाँ है। नॉर्मली आपको तो मैं भेजता हूँ तो वो तो डाउनलोड में होगा। जैसे मैं एक फाइल निकाल रहा हूँ, जैसे अबाउट अस, ये वर्ड की फाइल है, डब्ल्यू लगता है ना तो वर्ड की फाइल है। ओपन किया, या देखो ये 206 हड्डियां जो हमारी होती है, इसकी एक फाइल है हमारे पास कि वो 206 हड्डी कौन कौन से है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्सेल थोड़ी ना खुलेगा, वर्ड को कनेक्ट किया तो वर्ड खुलेगा, या तो डायरेक्ट खुल जाएगा या तो आपसे यस नो में पूछेगा। तो ये डायरेक्ट खुल गया। देखो 22 हड्डी तो आपके स्कल में होता है। अब जो लोग मेडिकल के हैं उसके लिए तो ये बहुत बड़ा नोट्स है। अब देखो ईयर के अंदर ये सारे हैं, फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग वर्टिकल ये वो सब दे रखा है। 206 का पूरा डिटेल है। अब जो डॉक्टर बनना है जिसको, वो भी ऑस्टियोलॉजिस्ट बनना है, हड्डी रोग विशेषज्ञ, उनके लिए ठीक है। आप क्या करोगे ये लिस्ट लेके? बट है ना, यहाँ पे है, लिख देंगे लिस्ट ऑफ 2006 बोन्स इन वर्ड फाइल। ये और क्लियर हो गया कि वर्ड की फाइल है और इसमें क्या है। सो ये डिस्क्रिप्शन आप लिख लोगे जब फाइल की लिस्टिंग करोगे। पीपीटी की कोई फाइल को लिंक करना है तो सेम तरीका है। पीपीटी आपके पास पता होना चाहिए कि आपने पीपीटी कहाँ बना के रखी है। मान लो मैं डॉक्यूमेंट्स में वो सारी पीपीटी बनाता हूँ। ये देखो एडवांस एक्सेल के शॉर्टकट्स हैं जो आप एडवांस एक्सेल पढ़ रहे हो, ये तो आपके काम का है, ये तो दे भी सकता हूँ आपको। ये है शॉर्टकट कीज, तो इस पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। और देखो ये सीधे क्या खुल जाएगा, हमारी एक पीपीटी खुल जाएगी जिसमें हमने शॉर्ट कीज के बारे में बनाया है। अगर पीपीटी आपको आता है तो आपको पता ही होगा कि F5 दबाने से ये फुल फॉर्म में आ जाता है। तो थोड़ा एनिमेशन भी डाल दिया और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बना दिया। थोड़ी देर के लिए 2 मिनट चलेगा तो कोई बोर भी नहीं होगा। देखो शॉर्टकट कीज पढ़ते जाओ। कंट्रोल C से कॉपीज होता है, कट्स होता है, पेस्ट होता है, अंडू होता है, रेडू होता है, फिर उड़ गया पतंग एक पेज का नहीं। फिर हमने कंट्रोल F, कंट्रोल H, ये सब चीज कुछ है। N का यूज, O का यूज किस पर्पज से होता है। जैसे पेज में, एक पेज में हमने 5-6 शॉर्ट कीज दिए, मतलब एक डिजाइन हो गया, एक इंटरेस्टिंग का इंटरेस्टिंग हो गया। ये फाइल आपके काम का चीज है। अब एक सवाल और उठता है कि सर अगर आपने ये वाली फाइल मेरे को मेल कर दिया आज, जैसे मैं नॉर्मली करता हूँ आपको,
तो ये वाली मिलेगी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका सोर्स हमारे सिस्टम में है। तो आपके यहाँ ये काम नहीं करेगा जितनी फाइल से लें, ये काम करेगा। बात समझ में आए? यानी कि इसके लिंक के साथ वो फाइल भी आपको शेयर करना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो मेजरली ये विद इन द सिस्टम आप यूज करते हैं, सिस्टम में जो होगा वही। और ये आपको आउटसाइड हो गया क्योंकि ये वेबसाइट हो गया। एक होता है डिफरेंट सीट्स हमने बनाया। अब अगला है जिसको बोलते हैं लिंक बिटवीन टू सीट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं यही चाहता हूं कि अगर मैं 1 करूं तो ये पहला सीट खुल जाए, समझ रहे हो? अगर मैं 2 करूं तो दूसरा सीट खुल जाए, 3 करो तो तीसरा। चूंकि अभी तो 4 5 10 है तो यहाँ मिल जाएगा। फिर 100 का लिस्ट कहाँ ऊपर नीचे ढूंढोगे? तो हाइपरलिंक अभी से लगाना शुरू कर दो। 5 क्वेश्चन बनाया, हाइपरलिंक लगा दो। 10 क्वेश्चन बनाया, फिर हाइपरलिंक बना दो। तो ये 5 को हाइपरलिंक बनाने का बड़ा तीसरा, जिससे कि आपका ये पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। लिंक बिटवीन 2 सीट्स, तो मैं 1 नंबर पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, देयर इज ऑप्शन कॉल लिंक। बट लिंक में इस बार फाइल को लिंक नहीं करना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करना है। तो यहाँ पे दिखने लगेगा कि पहला को पहला से लिंक कर दो, ये तो बहुत आसान है। लिंक दूसरा को दूसरे से लिंक कर दो, फिर लिंक, ये करना पड़ेगा लेकिन एक एक फाइल को आपको मैनुअली। ये मत सोचना कि सब चीज का सर शॉर्टकट है, कोई ऐसा नहीं है फूक दे तो सब में लग जाए हाइपरलिंक, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसी शॉर्ट कीज के चक्कर में कोई अच्छे से एक्सेल या पावर बीआई या डेटा एनालिटिक्स नहीं सीख पाता। ज्यादा शॉर्टकट मेथड मत अपनाओ, थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करो कि डेप्थ क्या है। अब ये सब चीज कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता है। 91 फंक्शन पढ़ा, 9 पढ़ा के हो गया आपका एडवांस एक्सेल का। तो लिस्ट में तो सारे हरा भरा हो जाएगा, सब ठीक है, लेकिन मेरे क्या लगता है एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? सवाल ही नहीं उठता है। जब तक फॉर्मूला क्रिएशन नहीं आएगा तब तक सब चीट करते हैं ऐसे लोग जो खाली फंक्शन, क्योंकि पहली गलती तो फंक्शन को ही फॉर्मूला बता के, तो आपको तो लगता है कि वही वी लुकअप फॉर्मूला होता है, बस खत्म। सम तो पढ़ ही लिए, सम फॉर्मूला बोल के सम फंक्शन पढ़ा के निकल गया, तो बहुत लॉस हो जाता है। समझ लो ना कि हम लोग जो आपको करवा रहे हैं उसका 30% सिलेबस भी नहीं करवाता है कोई, क्योंकि बहुत सारे नामी गरामी इंस्टीट्यूट है। जगह बोल देता हूँ, इंस्टीट्यूट का नाम बोलना सही नहीं है। गुड़गांव में 2-3 इंस्टीट्यूट है, एक आध साउथेक्स में है, 1-2 नोएडा में है। कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट जिसका नाम है, उसके सिलेबस में 8 घंटे का एक्सेल है। भैया 8 घंटे तो मेरे को खाली वी लुकअप पढ़ाने में लग जाता है। आप 8 घंटे में पूरा एक्सेल खत्म कर दे तो आपके सिलेबस पे कैंची चलाता होगा कि तलवार, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मैंने नाम नहीं बताना, हमें आपको तो एक पता है, हमें तो 3 पता है। नोएडा में भी है, सेक्टर 16 में। ठीक है, तो नाम सही नहीं होता है बताना किसी के बारे में, लेकिन सच्चाई यही है कि वहाँ के मैनेजमेंट को भी नहीं पता होता है, टीचर को भी नहीं पता है कि हमें चाहिए क्या, तो चिट कर देते हैं और आप आराम से चिट हो जाते हो, क्योंकि वो 8,000 में करवा देते हैं, हम आपसे 10,000 ले लेते हैं उसी चीज का। आप खुश हो कि 2,000 बच गया, लेकिन जो 10 गुना कम सिलेबस हुआ ये तो आपको पता ही नहीं चला। तो क्या होता है कि एक बार पहले 10-20 हज़ार 50 हज़ार खर्च करके फिर आता है मेरे पास। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार फी के वजह से मेरे पास नहीं आया कि सर आप तो 50 ले रहे हो, आपके पीछे ही है जो 25 ले रहा है। तो बोला कि भाई इतना तो नहीं कर सकते, चलो 5-10% कम कर लेंगे। फिर भी नहीं माना, कितना भी बता दे। फिर जब 6 महीने टाइम दे दिया और 25,000 रुपये बर्बाद हो गया, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आएगा कि सर कोई जॉब है? कि जॉब है, आपने तो कोर्स नहीं किया, जॉब क्यों ढूंढ रहे हो? सर आपका थोड़ा फीस ज़्यादा था इसलिए मैंने तो उधर ले लिया एडमिशन। तो उधर ले लिया तो उधर ही जॉब मिलेगा ना, इधर क्यों जॉब मिलेगा? तो फिर वही बात कि कुछ आता जाता नहीं है। फिर भी वैसे स्टूडेंट को भी मैं मौका दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, मैं आपको अपने लिंक्स में भेजूंगा, यानी हमारे जो कंसर्न है वहाँ भेजूंगा, लेकिन आप पहले एक काम करो, आप आओ 1 घंटे के लिए मेरे साथ बैठो, आपका टेस्ट लूंगा। पहला राउंड मैं लूंगा, दूसरी राउंड में मैं कंपनी को दूंगा आपका रिज्यूमे। जैसे ही पहला राउंड में आया तो 10 में से 9 क्वेश्चन नहीं बना। फिर उसको एहसास होता है कि 25,000 भी गया, 6 महीने भी गया। 25,000 तो चलो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जो 6 महीने है ना वो बहुत खलता है बहुत लोगों को, प्रोफेशनल को स्पेशली। तो
ऐसे एक दो नहीं, कम से कम हर साल 50 एडमिशन मेरे ऐसे होते हैं जो कहीं से पहले बार आके भी नहीं लिया और बाद में कहीं नहीं हुआ तो आया। ऐसे कम से कम साल के 50 स्टूडेंट हैं, महीने में 5, 4, 3 ऐसे स्टूडेंट आते ही आते हैं हमारे पास। ऐसे भी कुछ लोग, अब मान लो फाइनेंशियल तंगी है, उसको समझ नहीं है, तो अपना फी के चक्कर में बस कोर्स कर लिया, कर तो लिया लेकिन जॉब नहीं मिलना। जब तक आपको डेप्थ नॉलेज नहीं पता रहेगा ना तो जॉब मिलना मुश्किल है। और दूसरा सेक्शन ये भी है कि आप मेरे से भी पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तब भी पर जॉब मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपकी भी तो इनपुट चाहिए यहाँ पे। तो इस तरीके से जैसे 5 फॉर्मूला बनाया हमने, 5 लिंक बना दी, हाइपर लिंक नाम का टॉपिक खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब लेकिन आपका स्टेप है, पहला माइलस्टोन क्या है हमारा, 25 दिन आपका होगा, फाइल को सेव करके आप मेरे को भेजो, वो भी पर्सनल नहीं, ग्रुप में ही भेजो, ताकि 10 लोगों में से एक को तो पता, सबको पता चले कि सबसे पहले 25 किसने किया। लेकिन ऐसा नहीं कि सेकेंड वाले को नहीं देखेंगे, जितने लोग भेजोगे सबका एक एक फॉर्मूला चेक करेंगे। फिर 25 के बाद अगला हम 50 का इंतजार करेंगे। जिस दिन आपका 50 हो जाए, 52, 55 हो जाए, 52 हो जाए, मतलब 50 से ज्यादा उस दिन भेजो, तो ये दूसरा माइलस्टोन बन गया। फिर आप बीच में एक सप्ताह उस पे और 25 डालोगे, फिर 75 पे, फिर 100 पे। अब तो आप क्लियर हो गया कि कैसे भेजना है। और ये फॉर्मूला क्रिएशन बाय आपका नाम क्यों चाहिए, ताकि हमें पता तो चले कि किसने बना के भेजा है। तो ये गलतफहमी में मत रहो, बट फिर भी मैं बोलता हूँ कि 50% स्टूडेंट नहीं करते हैं ऐसा काम, लेकिन जो नहीं करते हैं वो कहीं नहीं है सिलेबस में, और करने वाले करते हैं। देखो, अगर मैं फाइल में जाऊं, ओपन करूं, और मैं ओपन कर रहा हूं यहाँ पे डाउनलोड्स, क्योंकि डाउनलोड्स में नॉर्मली बच्चे ही भेजते होंगे, तो कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला क्रिएशन बाय मिल ही जाएगा। देखो, क्रिएशन बाय मोहम्मद, फॉर्मूला क्रिएशन बाय रजा, देखिए फॉर्मूला क्रिएशन बाय संस्कार, फॉर्मूला क्रिएशन बाय, ऐसा नहीं है कि जो भी है वो सब भेजते हैं। और इसको चेक करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे सब फॉर्मूला क्रिएशन बाय किशोर, अक्षदीप, यश, ऐसे क्लिक करेंगे कि अगर हमें देखना है कि उसने क्या बनाया। अच्छा, ग्रुप में क्यों भेजना है, आप चाहो तो ग्रुप, ये लड़का है, देखो देख रहे हो कि 251 का तो यही है, यही लड़का है जो 850 तक भेजा था। आप 100 ही के लिए बोल रहे हो, देखो 251 का तो अभी दे दिया, और अभी इस वाले लिस्ट में ही 251 है। अगला कोई फाइल भेजा था उसमें 400, फिर 500, 700, 800। सोच रहे हो कि उसका कितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो गया कि कब कॉमा लगाना, कब ब्रैकेट लगाना है। ये कुछ नहीं, एक एक्सरसाइज है। और एक बात और बता दो कि बेरोजगार नहीं था, वो जॉब करता है। तो ये एक्सक्यूजेस कभी मत देना कि मैं तो सर टाइम ही नहीं मिलता। इसने टाइम निकाला, असल में इसने टाइम निकाला, बट ज्यादातर एक्सक्यूज क्या होता है कि सर एकदम से टाइम ही, पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, फॉर्मूला क्या है। भाई फॉर्मूला बनाना भी तो पढ़ना है। अब क्या एक्सक्यूजेस दे रहे हो और किसको एक्सक्यूज दे रहे हो। तो ये आपको, इसी को, ये चीजें हम लोगों को चाहिए। अब ये नहीं कि 25 करने के लिए पूरा महीना निकाल दो, अब टारगेट सेट करो। अब आप टारगेट सेट करो कि ये 25 पहला कब दोगे। संगीता, पहला कब दोगे आप 25? आज है हमारा 9 तारीख, 11 तारीख को। 11 तारीख क्या है, फ्राइडे। जी सर। 11 नहीं, आप हमें मंडे को दो। आपसे 2 दिन और एक्स्ट्रा मैं टाइम देता हूँ। मंडे है 14 तारीख। पहला टारगेट करो कि 25 का आंकड़ा आप 14 जून को पूरा करो, सब लोग जुलाई को। हाँ सर, हो जाएगा। ठीक, वो तो पता चलेगा जब भेजोगे तो होगा कि नहीं होगा। वो तो बहुत बोलते हैं आगे कि हो जाएगा। आपने रिकॉर्डिंग में वो समय दिखा। उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए 50 का टारगेट कब लेना चाहते हो। अब इसको नहीं 6 महीने तक ले जाना, इसी में जो 1 वीक का डिफरेंस दे दो। तो हर एक मंडे को ही लगा लो टारगेट, क्योंकि बीच में फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन खूब खींचो। 10-10 के हिसाब से रोज खींचो तो 30 हो गया। और जो रेगुलर वाले डेज में उस दिन मत बनाओ, उस दिन खाली रिवीजन करो, तब भी पर आपके हो जाएंगे। तो 14 के बाद क्या है,
21, 28 और 4, 14 के बाद 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त। इसके बाद आपकी मर्जी, जितना बना के दो, वो आपकी श्रद्धा भक्ति है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि इसमें भी आप देखना कितना बहानेबाजी मारते हो। आज कितना आसान लग रहा है, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन देखिएगा ज़्यादा टाइम नहीं, बस मंडे को मिलते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन करता है। ये मायने नहीं रखता कि कौन करता है और कौन नहीं करता है, मायने ये रखता है जो करेगा उसका लॉजिक स्ट्रांग होगा, जो नहीं करेगा उसका लॉजिक वीक हो जाएगा, चाहे रीजन आपके पास कोई भी हो नहीं करने के, बट ये वीक होगा। और सोचो कि इस तरह का लॉजिक बनाओगे तो कॉमा कब लगाना है, ब्रैकेट कब लगाना है, सम फंक्शन आगे लगेगा कि पीछे लगेगा, इफ पहले लगेगा कि फाइंड पहले लगेगा कि लेफ्ट लगेगा कि राइट लगेगा। इफ जिस दिन पढ़े हो तो इफ में तो आप 50 सवाल तो खाली इफ पे ठोक सकते हो, 40, 25, 30 तो कहीं नहीं गया। और इस तरह का जो रेंडमली आ जाता है जिसमें कोई बड़ा चैप्टर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो बड़ी खतरनाक आ जाता है नहीं। तो इस तरीके से आप बनाओ। और एक फायदे की बात और बता रहा हूं, मान लो मंडे को सबने 25-25 भेजा, तो सब बैठ के एक ही साथ तो नहीं बनाए हो। अब ये 10 ब्रेन है, 25 इनके कुछ और सवाल होंगे, 25 आपके होंगे, 25 इनके, लेकिन 25 में तो 5 सवाल तो होगा इनका अलग जो आपसे अलग होगा, 5 आपका इनसे अलग होगा, 5 इनसे अलग होगा, तो 50 नया क्वेश्चन तो आपके बैच से ही मिल जाएगा। उसको समझ के आंसर बना दो, तो 25 से 50 होने में देर नहीं लगेगा, बशर्ते देखना पड़ेगा कि इसने कौन कौन से क्वेश्चन बनाए हैं। जो बनाए हैं और आप ही जैसा है तो छोड़ दो, जो नया क्वेश्चन लगा टेप दो, बट टेप ना मतलब कॉपी पेस्ट मत कर देना। डेटा आपका हो, क्वेश्चन उसका हो और आंसर भी आप ही का हो। और टेपते समय जब आप फॉर्मूला बना रहे हो ना बने तो चेक कर लो कि वो बनाया तो आप कहाँ गलती कर रहे हो, कौन सा कॉमा लगाने में गलती की, फंक्शन लगाने में गलती की। तो दिस इज द वे टू क्रिएट 100, इजिली हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले भाई बंधु समझ में आया? ओके, ग्रेट, वेरी गुड। पूजा मैम, इंटरनेट खत्म हो जाएगा अगर यस कर देगी तो। पूजा, इंटरनेट बचाओ, यस करने में खत्म हो जाएगा इंटरनेट। ये चाहिए मैसेज। अच्छा, आपको सुनाई पड़ता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बट ये यस सर क्यों लिखते हो मैसेज में? अनम्यूट करके बोलोगे तो कम से कम हम लोग सुन तो लेंगे आपका आवाज एक बार। आप ही कह रहे थे मेरी आवाज नहीं आती आपको, तो बोलोगे तभी तो आगे। अभी तो खूब बढ़िया आ रहा है। अभी अच्छी आ रही है, बट मोबाइल नेटवर्क से जुड़ते हो ना तो कांपता है आवाज, बीच से चला जाता है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये सारे लोग बोलेंगे आप। हाँ, बट कोई नहीं, ऑनलाइन ले रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन ले रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ सब लोग ऑनलाइन चले जाओ, मैं भी अपना 7 बजे घर जाके अपना घर से ही लूंगा। नहीं, आई एम रेडी। मैं तो चाहता हूँ कि हो जाए ऐसा, लेकिन कुछ लोग हैं कि नहीं सर, ऑनलाइन का मजा अलग है और ऑफलाइन का मजा अलग है। ऑफलाइन में आपको पलक झपकने का भी ऑप्शन नहीं देते हैं हम। ऑनलाइन में फायदा है कि ऑनलाइन ज्वाइन कर लो और चल जाओ, बर्तन मांज लो, 1 घंटा में 2 काम हो गया। 1 घंटे में दोनों काम हो गया ना, खाना भी बना दो, उधर सीटी चल रहा है, खिचड़ी बन रही है, म्यूट पे कौन जानता है कि क्या बन रहा है। तो ये सब ऑनलाइन के बहुत फायदे हैं। ये सब फायदा है ऑनलाइन का। नुकसान ये है कि अगर ऑनलाइन लेते हो तो इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। उस समय आपके मम्मी पापा भाई बहन कोई डिस्टर्ब ना करे, उस तरह का सेल्फ रूम आपका होना चाहिए। बहुत है, ज्वाइन कर लीजिए वही लिंक से। नहीं, वो ग्रुप में है ही नहीं एक्चुअली में, इस वाले ग्रुप में और एक ग्रुप में नहीं। अच्छा, ठीक है, मेरे को बता दीजिए। सब ऑनलाइन में है, रहने दीजिए आज। आज ऑनलाइन में 7 लोग हैं, रहने देते हैं। क्लियर है?
देखिए आप लोगों की डेली अटेंडेंस बन रही है, अटेंडेंस एक जस्ट फॉर्मेलिटीज़ है, जिससे ये पता चल जाता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो कंटिन्यू 2-4 दिन से एब्सेंट है। हाँ, कई बार छोटे बच्चे तो कोई अपने यहाँ आते नहीं, कम से कम 12th पास आते हैं, तो कई बार 12th वाले बच्चों से थोड़ा ज़्यादा डर लगता है। उसके मम्मी पापा कॉल करेंगे कि आ रहा है, तो पता चला 3 दिन से नहीं आ रहा है। बोला तो घर से निकलता है बोल के, तो क्या पता वो किसके पास गया। अब कुछ तो ऐसे भी हैं होशियार, हिम्मतबाज, रिकॉर्डिंग मोड में बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे हिम्मतबाज हैं कि सर एक बात बोलूं, और उसमें भी लड़की हिम्मतबाज, लड़का तो मान सकते हैं, ये लड़की हिम्मतबाज की बात कर रहा हूँ कि सर एक बात बोलूं, एक रिक्वेस्ट था। हम कहे हाँ बिल्कुल बोलिए। कि सर पता है मैं 3 दिन से क्लास नहीं आ रही थी, लेकिन पापा आएंगे ना पूछने तो बता दीजिएगा रोज आते थे। हम कहे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा सिखा रहे हो आप हमें, हम तो सनम डूबेंगे और तुम्हें भी लेके डूबेंगे वाली बात। तो उसको स्ट्रिक्टली मैं बोल देता हूँ कि अभी तो मैं खुद माफ कर रहा हूँ, दूसरी बात तो मेरी नज़र सबसे पहले आप ही पे रहेगी कि एब्सेंट हो तो घर से बाहर इंस्टीट्यूट में जाए, कॉलेज गए या कहीं और गए, तो आपको कॉल नहीं, आपके घर पे कॉल जाएगा अगली बार से। बाय गॉड बता रहा हूँ, ऐसी लड़की हिम्मतबाज होती, सर प्लीज मम्मी आ रही है, बस बोल देना कि अभी जस्ट निकली है। हर एक तरीके लड़की का हिम्मत देखो, लड़का तो हिम्मत नहीं करता मेरे सामने। है? मैं बोलता हूँ कि एक बार तो बचा दूंगा, लेकिन अगले बार से मैं ही आपके लिए खतरा हूँ कि अगले बार से गलती तो माफ कर दी। हाँ, पहली गलती तो माफ है क्योंकि बच्चे हो चलेगा, दूसरी बार तो कॉल आपके पापा का बाद में आएगा, आपके पापा के पास मेरा कॉल पहले जाएगा। ये टीनेजर वाला जो ये टीन है ना, तो अच्छा है कि इस बैच में कोई टीन नहीं है, सब बाल्टी है।